हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव गिरी। वेलकम टू गोस्वामी लर्नर क्लासेस। हम लोग जो है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन यूपी टेट के अंतर्गत कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से तथ्य हैं जो परीक्षापयोगी हैं। परीक्षापयोगी तथ्यों पे हम लोग जो है आजकल बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में तथ्यों को जाना, क्योंकि तथ्य से ही प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप जितना रट लेते हैं यूपी टेट में, जितना याद रहता है उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो बात खत्म, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तथ्य से ही प्रश्न आते हैं यूपी टेट में। सीधी सी बात है। इस यूपी टेट को पास करने के लिए रटना पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। तो हम लोग जो है रट भी रहे हैं, हम लोग जो है रटने पे भी बल दे रहे हैं और साथ ही साथ चीज़ों को समझने पे भी बल दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं आज है क्या है व्यक्तित्व मापन की विधियां। हो सकता है पूछ ले, व्यक्तित्व निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, कौन कौन सी हैं विधियां? आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है और प्रक्षेपी विधि है। अगर पूछ लेता है कि आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी जो है प्रविधियां हैं, तो वह प्रविधियां क्या है? जीवन इतिहास विधि, यानी व्यक्तित्व मापन की जो इतिहास विधि है, यह जो है उसके जन्म से लेकर के अब तक, मतलब कि जिस समय उसका आप अध्ययन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तब तक जो है उसके बारे में जान करके जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी कि जो जीवन इतिहास विधि है, यह आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत उसकी आत्मनिष्ठ विधि की प्रविधि है। जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि और अवलोकन विधि। फिर उसके बाद आता है दूसरा वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि में निर्धारण मापनी प्रविधि है इसकी नंबर 1। फिर समाजमिति प्रविधि है, फिर प्रश्नावली प्रविधि है। प्रश्नावली के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से हम जो है कि उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और तीसरा है प्रक्षेपी विधि। क्या है? प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत जो है उसकी प्रविधि है साहचर्य विधि और रचना विधि। साथ ही साथ नष्ट को देखते हैं हम। स्मित के तत्व कितने हैं? तो 4 होते हैं। स्मित के तत्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अधिगम है, धारण है, पुनः स्मरण है और पहचान। यानी स्मित के जो तत्व हैं वह 4 हैं। स्मित के कितने तत्व हैं? 4 हैं, 4 होते हैं। यानी स्मित के बारे में वुडवर्थ, किसने? वुडवर्थ का एक स्टेटमेंट है या कोटेशन है या डिफिनीशन है। क्या उन्होंने कहा है? वुडवर्थ साहब ने कहा है, वुडवर्थ महोदय ने कहा है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान, यानी पूर्व में सीखे गए ज्ञान का, यानी पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। क्या है? पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही क्या है? स्मृति है। क्या है? स्मृति है। किसने कहा है? वुडवर्थ साहब ने कहा है, वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। ठीक है दोस्तों, उसके अंतर्गत यानी कि स्मृति के कितने तत्व हैं? 4 हैं। सर्वप्रथम स्मृति क्या है? पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव ही, प्रत्यक्ष उपयोग ही क्या है? स्मृति है। और इसके तत्व हैं 4 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अधिगम है, यानी कि सीखना, लर्निंग करना। उसके बाद धारण, उस लर्निंग को, सीखे गए व्यवहार को क्या करना होगा? धारण करना होगा। उसके बाद उसको पुनः स्मरण, यानी रिवीजन करना पड़ेगा। अगर जो है बच्चा या बालक जो है उसको पुनः रिवीजन नहीं करेगा तो वह विस्मृत होने लगेगा। तो इसलिए पुनः स्मृति, तीसरा है पुनः स्मरण और चौथा है पहचान, उसकी पहचान, साथ ही साथ उसकी पहचान भी करनी होगी। और फिर चलते हैं हम लोग मानव विकास की अवस्थाएं। मूलभूत से जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं 4 हैं। क्या क्या हैं? शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो सामान्य रूप से शैशवावस्था, यानी कि शैशवावस्था, इन्फेंसी जो है कि इसके भी 2 पार्ट किए जा सकते हैं।
मनोवैज्ञानिक विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा भिन्न भिन्न तरह से जो है इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन सामान्य रूप से जो है इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या किया जा सकता है। यानी जो शैशवावस्था है यह जन्म से, यह माना जाता है जन्म से कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक के काल को शैशवावस्था यानी इन्फेंसी कहते हैं। और इससे पहले जो है प्रीनेटल, इससे पहले क्या होता है, प्रीनेटल प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल यानी प्रसव पहले जो है प्रीनेटल, इससे पहले क्या होता है, प्रीनेटल प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल यानी प्रसव पूर्व अवस्था ये जो है यानी कि प्रीनेटल यानी कि प्रसव, प्रीनेटल यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, इसकी जो ड्यूरेशन है, इसका जो समय है वह लगभग 40 वीक, 40 सप्ताह या 7/28 280 दिन या 9×27 या 9 माह लोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि 7/28 270 भी होता है या 280, जैसा ऑप्शन हो, जैसा आपका ऑप्शन होगा, जैसा प्रश्न होगा वैसा ही ऑप्शन होगा। 40 वीक दे रहे होगा, 270 दिया रहती होगा, अगर 270 भी दिया रहे 80 हो तो 80 ही होगा, अगर 80 नहीं दिया है 70 हो 70 होगा, 9 माह दिया है तो 9 माह होगा, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा। ये प्रसव पूर्व अवस्था है। अब हम बात कर लेते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था जो है जन्म से 6 वर्ष है। इस यानी ये भी जो है 2 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2। पहला क्या है, नंबर 1 क्या है, पूर्व शैशवावस्था यानी अर्ली इन्फेंसी, पूर्व शैशवावस्था। इसका समय जो होगा, इसका जो समय होगा वह कितने, जन्म से 2 वर्ष, कितने समय का होगा, जन्म से 2 वर्ष, कितने, और इसकी अवधि क्या है, जन्म से 2 वर्ष। हो सकता है पूछ ले कि निम्नलिखित में से पूर्व शैशवावस्था का समय है, ऑप्शन दे दे, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, तो जन्म से 2 वर्ष होगा। और उत्तर शैशवावस्था इसका जो समय होगा वह जो है लगभग 3 से 6 वर्ष, 6 वर्ष तक का होगा। जन्म उत्तर शैशवावस्था 3 से जो है 6 वर्ष होगा। अब हम बात कर लेते हैं चाइल्डहुड की। इसको भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं या बांटा गया है। नंबर 1 है अर्ली चाइल्डहुड, यानी इसको कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होगा इसका समय क्या होगा, पूर्व बाल्यावस्था इसका समय लगभग 6 से 9 वर्ष। अब हम बात कर लेते हैं अब उत्तर बाल्यावस्था की बात कर लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में इसका समय होगा 9 से 12 वर्ष। सामान्य रूप से बाल्यावस्था हो गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था।
अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, किशोरावस्था। यानी आप ये मान के चलिए जो शैशवावस्था का है समय वह 6 वर्ष तक है, 0 से 6 वर्ष। इसका जो समय है 6 से 12 हो गया, 12 वर्ष तक। इसका जो समय है 12 से 18 वर्ष हो गया। और इसका जो है प्रौढ़ावस्था 18 प्लस या 18 या 19 प्लस तक के लोग जो है प्रौढ़ावस्था में 18 से 25 मान लीजिए प्रौढ़ कहलाते हैं, 25 या 30 35 इस तरह से प्रौढ़ होगा। यानी और जो है कि एक बात तो है शैशवावस्था में एक कोटेशन किसने दिया था, फ्रायड महोदय ने दिया था। फ्रायड महोदय ने क्या कहा था, फ्रायड महोदय ने कहा था व्यक्ति अपने जीवन में जो भी बनना होता है, व्यक्ति अपने जीवन में जो भी बनना होता है उसका निर्धारण 4-5 वर्ष तक या आयु तक हो जाता है। किसने कहा है, फ्रायड महोदय। शैशवावस्था के बारे में किसने कहा है, फ्रायड महोदय ने क्या कहा है, फ्रायड ने कहा है व्यक्ति को जो भी बनना होता है शुरुआत की यानी शैशवावस्था के 4 से 5 वर्ष की आयु तक, 4 से 5 वर्ष की आयु तक वह बन जाता है, यानी कि उसकी नींव पड़ जाती है। अब हम लोग जो है अब किशोरावस्था की बात कर लेते हैं। किशोरावस्था में भी एक अर्ली होता है, यानी कि एक पूर्व होता है, एक उत्तर होता है, उसके भी 2 पार्टों में उसको भी बांटा गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से तथ्यों को लेके आएंगे, उस पर जो है हल्का फुल्का जो है डिस्कशन हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ विशेष करके हम लोग जोर ये देंगे कि हम जो है अधिक से अधिक तथ्यों को लाया जाए ताकि परीक्षा उपयोगी हो। परीक्षा में अंक लाना है, अंक से ही काम बनने वाला है, तो अंकों को लाने के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक जय हिंद, नमस्कार।